बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये वही डोर लॉक का जो नॉब है उसका ऊपर एक्सटीरियर कवर है, ये ओरिजिनल वाला है और ये वो है जो मैंने रिकंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, अब वही मसला कि इसको मैंने एपॉक्सी से बनाया है। अब एपॉक्सी का आपको जैसा कि पता है कि 6 घंटे से पहले ये सूखती नहीं है, तो इसको और दूसरे तरीक़ों से, जिस तरह ये हॉट एयर गन है और धूप है, इससे मैं इसको सुखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं इस काम पे ना कल दोपहर से लगा हुआ हूँ, मतलब कि कंस्ट्रक्शन करने में ही टाइम लगा एक्चुअली। अभी एक पीस इतना छोटा सा है, लेकिन आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कंस्ट्रक्शन करना इस तरह के काम की कितनी मुश्किल होता है। अब मैं इसको सांचा भी नहीं बना सकता था क्योंकि इसका डिज़ाइन बहुत ऑड है, वरना शायद अब तक ये काम हो चुका होता। तो थोड़ी थोड़ी करके इसके ऊपर एपॉक्सी लगाई और फिर इसका डिज़ाइन जो है उसको तकरीबन कंप्लीट किया मैंने। तो जी इस तरह ये करके जो है ना डिज़ाइन जो है इसका तैयार हुआ। तो बात ये है कि बस ये वाली चीज़ें फ़िट करनी है, बाकी तो कोई काम है ही नहीं इन पैनल्स के अंदर। तो इनको मैं बस खुश्क करने पे लगा हूँ। अभी अगर खुश्क हो जाए जल्दी से तो क्या ही बात है। कभी धूप में रख रहा हूँ, कभी हीट दे रहा हूँ, धूप में यही काम चल रहा है कल से, और तो कोई काम है ही नहीं। अब देखें ये अच्छे खासे गर्म हो गए हैं, अब इनको ठंडा होने के लिए ना रख देते हैं। ये मैंने नीचे मेटल पीसेस रखे थे ताकि जो भी अच्छे खासे गर्म है वो हो जाए। खैर, एपॉक्सी रेज़िन के अलावा ना मुझे कोई चीज़ और समझ नहीं आ रही थी इनको बनाने के लिए, क्योंकि एपॉक्सी रेज़िन का बिहेवियर जो है ना इस मटेरियल के साथ, ख़ास तौर से ये जो प्लास्टिक है ना, इस प्लास्टिक को कहते हैं एबीएस प्लास्टिक जो होता है वो हार्ड होता है, ड्यूरेबल होता है अगर पुराना ना हो। जब वो पुराना हो जाता है ना तो वो हार्ड तो रहता ही है, इनफैक्ट कि उसकी हार्डनेस और बढ़ जाती है कि वो ब्रिटल हो जाता है, मतलब कि वो खस्ता हो जाता है, हल्की सी चोट से वो टूट जाता है। अब आपको पता है ये कैसे टूटा था, जो मुझे इसको ये ओरिजिनल वाला कैसे टूटा था? ये ऐसे ही टूटा था कि निकालते निकालते मेरे हाथ से छूट के नीचे गिरा, टूट गया, 2 पीस हो गया, वरना ये लगा हुआ साबुत था। तो बस वो मैंने निकाला, वो निकालते निकालते टूट गया। मतलब ये कि इतना खस्ता हाल कि कुछ भी ज़रा सा भी स्ट्रेस ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि ये पुराना बहुत है, 40 साल, ये 36 साल पुराना पीस है। तो एपॉक्सी रेज़िन जो है उसको मैंने इसके ऊपर इसलिए कवर कर दिया, इसके ऊपर सारा लगा दिया क्योंकि थोड़ी सी तो इसमें जान आए ना, कि कम से कम एपॉक्सी रेज़िन की वजह से ये अब दोबारा अगर कोई इस पर ज़रा सा भी जर्क लगेगा तो ये टूट के बिखरेगा नहीं। बस ये रीज़न है एपॉक्सी रेज़िन लगाने की। बाकी जो है तैयार तो मैंने कर लिया, अब ये सूखेगा तो इसकी मिनी ग्राइंडिंग करके ना तो इसको बिल्कुल इसकी कॉपी बनाएंगे इसको। अभी बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बाकी ये देखें, ये मैंने ना इधर ये जोड़ लगाया है, ठीक है, ये भी एपॉक्सी से लगाया है और ये बड़ा अच्छा पक्का हो गया। अब ये हिल नहीं रहा अपनी जगह से। ये इस गत्ते के साथ जो है ना, ये लोहे का जो ब्रैकेट है ये फिक्स हो गया है। इस ब्रैकेट में ना इस वाले होल के अंदर स्क्रू लगता है जो कि डोर की बॉडी के साथ अटैच होता है, तो ये गत्ता जो है होल्ड होता है। तो मतलब ये पूरी बॉडी के अंदर एक यही स्क्रू है मेन, जो इस गत्ते को बॉडी के साथ अटैच करता है। बाकाया कोई स्क्रू नहीं है, स्क्रू है साइडों पे क्लिप्स लगे हुए हैं, लेकिन ये जो स्क्रू है ना, इस स्क्रू के 2 काम है। एक तो ये गत्ते को यानी कि पोशिश को, पैनल को होल्ड करता है वो दरवाजे के साथ, प्लस इसके साथ डोर हैंडल भी लगा हुआ है, ठीक है ना। ये देखें, ये डोर हैंडल जो है ना, ये वाला, इसका निचला हिस्सा जो है वो उसी के साथ लगा हुआ है, उस ब्रैकेट के साथ। ऊपर वाले हिस्से के ऊपर अभी देखें, ऊपर वाला हिस्सा मैंने फिक्स ही नहीं किया। ऊपर वाले हिस्से के जो ब्रैकेट्स हैं वो ये हैं जिनके ऊपर मैंने ये लॉक के कवर्स रखे हैं, ठीक है। तो ये
जिसे कहते हैं जोड़ तो मैंने लिया है, अब मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये खुश्क हो जाए। देखिए ये स्टिकी है अभी, लेकिन फिर भी जो है ना गर्म होने की वजह से ना इसके अंदर से जो मॉइस्चर है वो ज़रा कम हो गया। शुक्र है, अच्छी बात है, हो जाए, जितना हो उतनी जल्दी जान छूटेगी। तो जी ये तो मुझे नहीं लगता, ये मैंने सुबह लगाए हैं तकरीबन कोई 10 बजे लगाए। तो इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो 3:15 हुए हैं, और ये 3:15 बजे यानी कि 4 घंटों से ऊपर हो गया और ये अभी तक स्टिकी हैं। तो एक दफ़ा ये प्रॉपर ड्राई हो जाए तो फिर इन पे वर्किंग हो सकती है। बस जब ये ड्राइनेस के करीब है, जब ये स्टिकी हो जाते हैं ना तो समझ लें कि 1 घंटे के अंदर अंदर ये ड्राई हो जाएंगे। पहले तो आप इनको हाथ लगाएं, ये आपके हाथ को लग रहा होता है। अच्छा, एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक दफ़ा बन जाए, ये एडजस्ट हो जाए, तो आगे फिर गत्तों का काम जो है ना वो प्रोसीड होगा। दूसरा, जब मैंने दरवाज़ा खोला है ना, जब मैंने ये पैनल उतारे हैं, तो नीचे से जो है ना जो दरवाज़े की बॉडी है जो मेटल की है उसके अंदर जो है ना क्रैक आया हुआ है। वो मैं आपको जो है ना दिखाता हूँ, होल्ड कीजिएगा ज़रा। ये देखें, ये आपको क्रैक नज़र आ रहा है। ये जो क्रैक है ना, ये इसकी रीज़न क्या है इस क्रैक की? ये उस वक्त आता है लोहे के अंदर जब यहाँ अनएक्सपेक्टेड किस्म का कोई स्ट्रेस पड़ रहा हो। तो अब मुझे जहाँ तक रीज़न समझ आ रही है ना इसके आने की, वो ये है कि गत्ता जो था या पैनल जिसे कहते हैं, वो पानी की वजह से टेढ़ा हो गया। टेढ़ा होने की वजह से उसने इस जगह पे जो ऊपर से इसका हुक है, ऊपर ही अंदर जाता है ना, यहाँ से पैनल इधर अंदर की तरफ जाता है, तो यहाँ से जो है ना वो उसने तंग करना शुरू कर दिया बॉडी को, या स्ट्रेस देना शुरू कर दिया बॉडी को ना, जिसकी वजह से बॉडी यहाँ से क्रैक कर गई। तो ये मैं जा रहा हूँ इसको वेल्ड करवाने, इसको वेल्ड करवाता हूँ। अब मेरे पास वेल्डिंग मशीन है ज़रूर, लेकिन वो इधर नहीं लगेगी क्योंकि ये जो चादर है ना ये बहुत पतली है। तो मेरे पास तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है ना। हाँ, अगर मेरे पास मिग वेल्डिंग होती तो ये काम मैं घर में ही कर सकता था, लेकिन मेरे पास नहीं है। तो ये गैस वेल्ड होगा, तो इस जगह से गैस वेल्डिंग करवाऊँगा। वो पीछे यूँ गीला कपड़ा रख के ना, तो इसको दबा के तो इस जगह को टुच लगा देंगे 3-4, तो ये जुड़ जाएगा प्रॉपर्ली। तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ, तो उतनी देर में इंशाल्लाह मेरा वो जो है ना वो सूख जाएगा। अल्लाह आपका भला करे। जो मेरी चीज़ें हैं फिर उसको फिट करके ना ये गत्ते आज मैं फ़ाइनल इसमें लगा दूँगा, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही। मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और अब मैं आगे जो है ना गत्ते तैयार करके आपको फिर फर्दर वीडियो दिखाता हूँ। अच्छा जी नाजरीन, ये एक पीस है जो रह गया। अब आप ये देखें, ये काफ़ी हद तक जिसे कहते हैं ना, इसकी मैंने कॉपी मार ली है, क्लोज़ आ गया, काफ़ी क्लोज़ हो गया इसके, क्लोज दिस टू दिस कॉपी। डिज़ाइन बिल्कुल सेम हो गया, बस थोड़ी सी ना ट्रिमिंग रहती है इस वाले की। ये ओरिजिनल है ये वाला, और ये जो है ये मैंने बनाया है, तो बस थोड़ी सी ट्रिमिंग इसकी रहती है होने वाली। वो सैंड पेपर से और ग्राइंडर से इसको जो है ना प्रॉपर्ली ट्रिम कर देंगे आसपास से जहाँ जहाँ से इसके साथ मसला है, तो ये हूबहू वैसा ही बन जाएगा जैसा कि ओरिजिनल पीस है। बस बैक से वैसा नहीं होगा, बैक की हमें कोई फ़िक्र भी नहीं है, हमें तो फ्रंट से अच्छा चाहिए ना जो नज़र आने वाली जगह है। तो इसको मैं पकड़ के बैठा हुआ काफ़ी देर से कि ये सूख जाए, और कोई 2-3 दफ़ा मैं इसको लगा चुका हूँ हॉट एयर गन जो है, तो मेरे ख्याल से 1-2 दफ़ा और लगाऊंगा तो और सूख जाएगा। फिर मैं इसको उठा के कहीं नीचे रख के ना तो चला जाऊंगा। गत्ते बकाया जो पैनल है वो कंप्लीट ही है, बस उनमें ना थोड़ा सा रबर सोल्यूशन लगना है और ऊपर 1-2 होल्स हैं वो बंद करने हैं, तो वो मैं रात को आके ना तो वो भी बंद करता हूँ। तो फ़िलहाल ये वीडियो जी हमारी यहाँ तक ही है। आज की वीडियो छोटी सी होगी, बस इतनी सी होगी, क्योंकि हम आगे और कोई काम ही नहीं कर सके।
वेल्डिंग मैं करवा लाया था, वो भी अब रात के वक्त है, मैं आपको क्या दिखाऊं उसको। तो ये है कि बस आज के लिए फिर इतना ही। इंशाल्लाह बकाया जो कुछ भी होगा वो कल करेंगे, ठीक है। तो फिर मेरी तरफ़ से जी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।